नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप सभी के अंदर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है पंकज मुकामिया और मैं हूं पालमपुर हिमाचल प्रदेश से और मैं हूं को फाउंडर एंड सीईओ मुकामिया कंसल्टेंसी सर्विस का। और मैं हूं हिंदुत्व इंटेलिजेंस का ब्रांड एम्बेसडर। हिंदुत्व इंटेलिजेंस मतलब एचआई मतलब जो हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हमें एक एचआई का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ। उनका बोलना है पहले एआई था, एआई चल रहा है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ साथ एचआई की हमें बहुत जरूरत है। हिंदुत्व इंटेलिजेंस मतलब इंटेलेक्चुअल हिंदू, बिजनेसमैन हिंदू और यूनाइटेड हिंदू। इंटेलेक्चुअल हिंदू वही हिंदू जो अब मतलब जिसके पास ज्ञान का भंडार हो, जो अपने विचारों से अपने दुखों को सुख में चेंज कर सके। और क्योंकि गुरु जी का एक ही बोलना है कि हम तलवारों से नहीं, हम विचारों से चेंज लेके आएंगे, बदलाव लेके आएंगे। हम बदले में नहीं, हम बदलाव में विश्वास रखते हैं क्योंकि हम बागेश्वर वाले हैं। तो अगर हम अपने बारे में अपने अंदर झांकेंगे, अपने जो सनातन की पद्धति है उनको फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सनातन को, तब जाके हम अपने अंदर देखेंगे, तब अपनी शक्तियों को या अपने जो विकार हैं अपने अंदर उनको पहचानेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को देखेंगे, तब मतलब अपना स्वॉट एनालिसिस करेंगे, तब जाके हम अपने बारे में पता कर सकते हैं, अपने अंदर के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में। तब जाके हम बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर बिजनेसमैन बनेंगे तो हिंदू आर्थिक तौर पर मजबूत होगा, आर्थिक तौर पर मजबूत होगा तभी हमारा परिवार मजबूत होगा, तभी हमारा समाज मजबूत होगा, तभी हमारा देश मजबूत होगा। तो और जब इंटेलेक्चुअल होंगे तभी हमें पता चलेगा सनातन के सिद्धांत का कि हमारा सनातन वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है और पूरा संसार ही एक परिवार है, यही हमारी विचारधारा है। तब जाके हम यूनाइटेड हिंदू होंगे, तब हम जात पात छोड़ेंगे, तब एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहेंगे, घुल मिल के। तो यही है हिंदुत्व इंटेलिजेंस। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं अपने गुरुओं का जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए विवश किया, मैं यही बोलता हूं। और लास्ट पहले एक लाइन से शुरू करना चाहता हूं, एक शेर है जो सुनाता हूं आपको। ना मैं नायक हूं ना खलनायक हूं, ना मैं शायर हूं ना मुशायर हूं, ना मैं किसी रणभूमि का विजेता ना कायर हूं, ना मैं किसी गाड़ी का धुरा ना टायर हूं, ना मैं नायक हूं ना मैं खलनायक हूं। यहां पे भी मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे 3 गुरु हैं मेरे, वो खींच के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे लेके आए, तब मैं यहाँ पे आया हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपने गुरु विकास भारद्वाज जी का, जिन्होंने मुझे पहचाना और मुझे हनुमान जी से, बागेश्वर धाम से जुड़ने का मौका दिया। बागेश्वर पीठाधीश्वर हमारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ मैं जुड़ा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने मुझे बागेश्वर बालाजी से जोड़ा, तो बागेश्वर बालाजी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं उनकी प्रेरणा से आज इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में, क्योंकि आज हम हिमाचलियों के लिए एक बहुत खास दिन है, बहुत सुनहरा दिन है। आज है हिमाचल का 78वां हिमाचल दिवस। तो मेरी तरफ से सभी हिमाचल वासियों को, सभी देशवासियों को हिमाचल दिवस के इस 78वें हिमाचल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा हिमाचल ऐसे ही तरक्की करता रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक सपना है कि हम 2032 तक भारत के इस राज्य हिमाचल प्रदेश को सबसे समृद्ध आर्थिक तौर पर बनाएंगे। तो हम भी उसमें कुछ अपना योगदान दे सके, एक खिलाड़ी जितना, तो हम भी कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आज हम हिमाचल के बारे में कुछ ऐसी जानकारी बताएंगे आपको कि जो शायद आप उसके बारे में ना जानते हो। हिमाचल विविधताओं से ही जुड़ा है। जैसे हमारा भारत है वैसे ही हमारा हिमाचल भी उसी तरीके से। हमारे हर 10-15 किलोमीटर के एरिया में एक जो है वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। हमें जो कांगड़ा वाले, उनको कई जगह मंडी, कुल्लू, सिरमौर और किन्नौर की जगह लाहौल स्पीति वगैरह की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन हिंदी हमारी वो भाषा है जो हमें सबके एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है। कहीं हिंदी और पंजाबी मिक्स है, जैसे उन्ना हो गया या कांगड़ा के हमारे जसूर, नूरपुर साइड। तो बहुत सारी ऐसी विविधताएं हैं हमारे हिमाचल की जो हमारे भारत की हैं। तो हिमाचल भारत का एक बहुत ही, बोल सकते हैं कि बहुत समृद्ध और एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ प्रदेश है। और भगवान ने
देवी देवताओं को अपना प्रदेश है, इसीलिए इसको देवभूमि हिमाचल बोला जाता है। तो मैं देवभूमि हिमाचल के सभी देवी देवताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें हिमाचल में जन्म मिला, अपने सुनहरा मौका दिया, हमें हिमाचल में पैदा किया, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के हरियाली, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया है, देश के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि देश को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस प्रदेश हिमाचल प्रदेश में दी हुई हैं। चाहे आर्मी में हमारे जवान हो, चाहे किसान हो, बागवान हो, और बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आज आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो शायद आपने आज तक ना इसके बारे में पता हो। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। बांका मूल का हिमाचला, तेरी चोटी ऊपरे कैलाशों, कैलाशों मेरे आ हिमाचला, तेरी चोटी के ऊपरे कैलाशों। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर आपको हिमाचल दिवस की। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे पहले मुख्यमंत्री जो थे डॉक्टर वाईएस परमार जी, जो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बहुत संघर्ष किया हिमाचल को एक प्रदेश बनाने में। 25 जनवरी 1971 को हमारा 18वां प्रदेश बनाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर उनका। हिमाचल के बारे में बात करते हैं। हिमाचल के जो हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स हैं, फेयर हैं, जैसे कुल्लू का दशहरा हो, मंडी का शिवरात्रि का मेला हो, चंबा का मिंजर मेला हो, हमारा शिमला का रामपुर शहर का लवी मेला हो, सिरमौर का रेणुका जी मेला हो, या हमारा नेशनल है जैसे सुजानपुर का होली मेला है। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी और भी विविध ऐसे हैं फेस्टिवल जिनके बारे में आपको बताऊंगा। मैं डिटेल में एक वीडियो लेके आऊंगा। तो हिमाचल का जो हमारा धर्मशाला का HPCA क्रिकेट स्टेडियम है वो बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, बहुत मतलब ब्यूटी के हिसाब से, चाहे धौलाधार के पर्वत हो उनसे हो, जहाँ पे IPL के मैच होते हैं। अभी मई में 3 मैच होने वाले हैं वहां पे। T20 मैच होते हैं, वनडे मैच होते हैं, इंटरनेशनल टेस्ट मैच होते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे एक बेस्ट स्टेडियम है। दूसरा हमारी पैराग्लाइडिंग साइट है बीड बिलिंग में, जहां पे हर साल इंटरनेशनल वर्ल्ड कप खेला जाता है पैराग्लाइडिंग का अक्टूबर में। तो बहुत फेमस है वो, पूरा वर्ल्ड वहां पे आता है। उसके अलावा हमारे 5 शक्तिपीठ है माँ भगवती के। माँ चामुंडा देवी मंदिर हो गया, माँ ब्रिजेश्वरी मंदिर कांगड़ा में हो गया, ज्वाला जी मंदिर हो गया, या चिंतपूर्णी मंदिर हो गया, माँ चिंतपूर्णी, या माँ नैना देवी का मंदिर हो गया। तो 5 तो भगवती के हमारे 51 शक्तिपीठों में से 5 शक्तिपीठ हमारे हिमाचल में ही है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। देवी देवताओं की भूमि है, इसीलिए इसको देवभूमि हिमाचल बोला जाता है। और बहुत कृपा है देव भूमि के ऊपर हमारे देवी देवताओं की, क्योंकि जो हमारे भगवान है देवी देवता उनको अलग अलग नाम से यहाँ पे जाना जाता है। और सभी परंपराएं हैं, सभी अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं अपर हिमाचल में। तो बहुत बेस्ट है। और अगर इसके अलावा हमारी पर्सनैलिटीज, जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं हिमाचल की, उसकी बात करें, हमारे अनुपम खेर जी हैं बॉलीवुड में, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, या यामी गौतम जी हैं ज्वाला जी से एक्ट्रेस, या हमारी मंडी की सांसद हैं कंगना रनौत जी वो हैं, या हमारे द ग्रेट खली रेसलिंग के बादशाह हैवीवेट चैंपियनशिप जिन्होंने जीती थी वो हैं। हमारे फेमस सिंगर हैं मोहित चौहान जी, उनके गाने आपने सुने होंगे। या कबड्डी के हमारे अजय ठाकुर जी हो गए। क्रिकेट की बात करें तो हमारे रेणुका सिंह ठाकुर रोडू से हैं, मंडी से हैं, ऋषि धवन इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर हैं दोनों। तो और भी बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं तो जिनके बारे में मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा। उसके अलावा हमारे हिमाचल के बहुत सारे ऐसे जवान हैं, ऐसे बलिदानी हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इनिशिएटर बताऊं, हम सबसे पहले इनिशिएटर हैं। हमारे इनिशिएटर पालमपुर से एक हुए थे जिनको देश का पहला सर्वोच्च परमवीर चक्र मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा जी।
जिन्होंने कश्मीर को पाकिस्तानियों से बचाया था। पाकिस्तानियों ने 1948 में जब कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया था, तब वहां पे सिर्फ 50 सैनिकों के साथ उन्होंने, उनकी टुकड़ी थी और वहां पे वो जीत के आए थे। दूसरे थे हमारे कैप्टन सौरभ कालिया जी, जो अपने 5 लोगों के साथ, अपने सैनिकों के साथ गश्त करने गए थे, देखने गए थे कि कहां पे, जब कारगिल में एक गडरिये ने बोला था कि यहाँ पे ये किया हुआ है, यहाँ पे हमारा कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तानियों ने उनको पकड़ लिया और वही उनके साथ हाल किया जो अभी आपने छावा मूवी देखी होगी, उसमें हमारे छत्रपति संभाजी महाराज जी का किया था। तो वही परंपरा और उसकी अपनी मुगलों की, उसको इन पाकिस्तानियों ने उसको ये किया, विचारधारा को, मुगलों की विचारधारा को पाकिस्तानियों ने आगे बढ़ाते हुए उनके शरीर के साथ वैसे ही व्यवहार किए जैसे हाल किया, वैसे जैसे छावा का की में छत्रपति शिवाजी का, संभाजी महाराज का किया था। तीसरे थे हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा जी, शेरशाह, आपने सुना होगा, मूवी देखी होगी, ये दिल मांगे मोर उनका एक ही सपना था। तो वो बहुत, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो परमवीर चक्र थे। हमारे 9 एलाइड पैरा एसएफ के कमांडो थे मेजर सुधीर वालिया जी, बहुत बहादुर थे, बहुत उन्होंने ऑपरेशंस किए कश्मीर में, उसी में वो एक बार शहीद हुए उसी की वजह से। तो बहुत सेना मेडल, अशोक चक्र और बार, ये 3 मेडल उनको मिले। तो ये इनिशिएटर थे। ये तो राष्ट्र की बातें थी। धर्म में भी हमारे हिमाचल ने इनिशिएट किया हुआ है। आज जो हम राम मंदिर हमारा अयोध्या में बना है, जो उसका राम मंदिर बनने का प्रस्ताव था, वो भी हमारे हिमाचल, हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में, जहां पे मैं यहां से बात कर रहा हूं, पालमपुर में ही हमारा ये राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ था। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में नव्य भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार है। रामलला के इस मंदिर के लिए 5 सदियों तक संघर्ष हुआ, आंदोलन हुए, बलिदान हुआ, लेकिन आधुनिक युग में मंदिर आंदोलन को नई शुरुआत और नई नींव अयोध्या से सैकड़ों मील दूर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पालमपुर में रखी गई। किसने सोचा था कि आज से 34 साल पहले हिमाचल की धरती पर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का जो प्रण, जो संकल्प लिया गया, वो 22 जनवरी 2024 को मूर्त रूप ले लेगा। हमारे हिमाचल एक इनिशिएटर है, जो नए नए कानून और नए नए तरीके से ये किया हुआ हिमाचल ने किया है। लेकिन दुख की बात यह है कि हिमाचल ने इतने इनिशिएट किए हुए, इतना सब कुछ अपने आप पूरे देश को दिया हुआ है, लेकिन देश में हिमाचल का नाम नहीं है। मैंने बहुत सारी ऐसी रिसर्च देखी, बहुत सारा ऐसा रिसर्च करके देखा, जब हिमाचल ने देश के लिए बहुत काम किया, लेकिन आप देखोगे 26 जनवरी को हिमाचल की ना कोई परेड दिखाई जाती है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी थे, राजा वीरभद्र सिंह जी, जब उनका देहांत हुआ तो कोई मुझे मीडिया चैनल ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसके ऊपर कोई लाइव उनका कोई संस्कार चल रहा हो। जब उनका संस्कार हो रहा था तब कोई उनके लाइव चल रहा हो, जब उनकी देहांत हुआ था उसके ऊपर कोई अपडेट हो। वो सिर्फ जो लोकल चैनल से मैंने उनके ऊपर देखा था, नहीं हुआ। अभी हमारे कांगड़ा के सांसद जिनका देहांत हुआ था, किशन कपूर जी, उनके बारे में कोई अखबार में सिर्फ इतना सा वो टॉपिक था। हमारे हिमाचल को बहुत ही मतलब नीचे दर्जा का देखा जाता है, उसका मतलब मुझे नहीं लगता कि देश में कोई ये समझा जाता है उसको, लेकिन हमारे हिमाचलियों ने बहुत देश के लिए काम किया हुआ है। फिर भी हमारे हिमाचल को पता नहीं, ना कोई वो स्टेटस है ना सिंबल कुछ है। हिमाचल को बस एज ए टूरिज्म की तरफ देखते हैं और सिर्फ ढोन करने के बारे में। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा हिमाचल के लिए। अब आज हिमाचल में नशे का आपने देखा होगा कितना बुरी हालत है। नशे की वजह से हमारा जो यूथ है बिना बेरोजगारी के कारण वो नशे की गिरफ्त में है, मजबूरी से उनको नशा बेचना पड़ रहा है। कई तो मजबूरी से बेच रहे हैं, कई सिर्फ लालच में बेच रहे हैं, जैसे कई सरकारी अधिकारी पकड़े गए। तो
अब कई बेरोजगारी है, उसकी वजह से कई कई ऐसे हैं। अभी एक दो आज की खबर है शायद, या एक दो दिन की, कि पता नहीं 2-2.5 करोड़ रुपए का एक सिर्फ पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में किसी लेडी का यहाँ पपरोला से, बैजनाथ पपरोला से अकाउंट से निकलवा लिया। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो साइबर क्राइम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि या बेरोजगारी है या लालच बढ़ा हुआ है। तो हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस पे। बेरोजगारी के बारे में हमने बात की, ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी ना किसी को तो इनिशिएट लेना पड़ेगा, किसी ना किसी को सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, जॉब्स के बारे में हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। क्योंकि जो अगर कोई प्राइवेट जॉब भी शुरू करता है तो वो अगर अपना बेस बना लेगा 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए माइंडसेट बना लेगा काम करने का, क्योंकि हर एक बंदा जो है वो सरकारी नौकरी के पीछे भागा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट के पास इतनी मतलब रिसोर्सेज नहीं है कि वो आपको गवर्नमेंट जॉब दे सके। तो आपको हमें जहां से मिले हमें वहां पे काम करना पड़ेगा। जो हमारी स्किल है उसको डेवलप करना पड़ेगा। 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगा के, बेशक हमें उसके लिए कुछ सैलरी मिले, थोड़ी मिले, कम मिले, ना मिले। क्यों? क्योंकि इतने 15-20 साल जब हमने स्टडी में लगाए हुए हैं, वहां पे तो हमें पैसा नहीं मिला। तो हम हमारा देश का या हमारे स्कूल या कॉलेजेस का एक माइंडसेट है कि जैसे ही वो खत्म हुआ वैसे ही जॉब शुरू हो जाएगी और 40-50 हजार रुपए की नौकरी लग जाएगी। लेकिन अवेयरनेस फैलाने के लिए मैं यही बोल रहा हूँ, पहले हमें अपना बेस बनाना पड़ेगा। 6 महीने, 1 साल या 2 साल काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम सक्सेस हो सकते हैं। अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज आपको इंटर्नशिप के लिए अपॉर्चुनिटीज देती हैं। वहां पे आप जिस अपनी फील्ड के अनुसार जहां पे आपका इंटरेस्ट हो वहां पे आप जॉब कर सकते हो। तो तब जाके आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। फिर तैयारी करते रहो साथ में, और उसके साथ गवर्नमेंट जॉब की अगर जहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे फॉर्म भर के आप गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हो। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स तो ऐसे ही करते हैं, पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं 5, 6, 7, 8, 10 साल, तो उसके बाद ही उनको गवर्नमेंट जॉब लगती है। तो वहां पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, हमने उसके लिए एक पीएम स्कूल का एक इनिशिएट लिया हुआ है, एक कोर्स लॉन्च किया है, पर्सनल माइंडसेट स्कूल। और उसकी टैगलाइन है जिम, ग्रो योर माइंडसेट। एक जिम होती है ना, जहाँ पे हम अपनी शरीर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन मेंटल जो है, हमारी मसल्स हैं, हम उनको लिए कोई काम नहीं करते, हम उनको स्ट्रेस नहीं देना चाहते। तो उसके लिए पर्सनल माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमने एक ये इनिशिएट लिया हुआ है, ये कोर्स लेके आए हैं। क्योंकि आपका पर्सनल माइंडसेट चेंज होगा तो आपके परिवार का होगा, आपके परिवार का चेंज होगा तो हमारे समाज का होगा, हमारे समाज का होगा तो हमारे देश का होगा। जब हमारे देश का पर्सनल माइंडसेट चेंज होगा तब देश डेवलप होगा, तब हम सपना देख सकते हैं देश को डेवलप करने का। वरना आपको पता है सरकारी नौकरी कितने हैं, गवर्नमेंट जॉब्स। तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम बेस से कैसे बिल्डिंग तक पहुंच सकते हैं। तो आप इस कोर्स को लीजिए। क्यों? ये मैं क्यों लेके आया हूं? क्योंकि मैं हूं सबसे अलग, सबसे जुदा। सबसे अलग, सबसे जुदा क्यों? क्योंकि बागेश्वर धाम से जुड़ा। बागेश्वर धाम से जुड़ा इसीलिए हुआ सबसे अलग, सबसे जुदा। तो पहले भीड़ के साथ चलता था, अब भीड़ से अलग चलता हूं। इसीलिए बोल रहा हूं बागेश्वर धाम से जुड़ा, तभी हुआ सबसे अलग, सबसे जुदा। बाकी जो कंसल्टेंट है हम उनसे अलग क्यों हैं, या कंसल्टेंसी है, बाकी जो है वो आपसे 1000, 1500, 2000 रुपए लेंगे, या फिर आपको ये बोलेंगे कि हम आपकी फर्स्ट मंथ की हाफ सैलरी लेंगे। लेकिन हमारा ये नहीं है, हम यहाँ पे परिवार जोड़ रहे हैं। हम आपका नौकरी के पहले भी रहेंगे, नौकरी के साथ भी, और नौकरी के बाद भी। जैसे एलआईसी बोलती है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, तो हम नौकरी के साथ भी और नौकरी के बाद भी हम आपके साथ रहेंगे। हम आपको यहाँ पे बना रहे फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर्स से लिए जाता है शगुन। तो हमारा शगुन है 1000 रुपए 1 महीने की फीस है हमारी इस कोर्स की। आप पूरे हर चीजें से आपको बताएंगे कि आपने कैसे इंटरव्यू देना है, किस कंपनी में आप जा सकते हो, कहाँ कहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है आपकी। हम आपका शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज और आपका थ्रेट्स। आप कहाँ कहाँ किस फील्ड में बेस्ट कर सकते हो, तब हम आपको बताएंगे कि आप इस फील्ड में जाओ, इसमें बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि हर एक बंदे को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक मेंटोर, एक गाइड की जरूरत होती है। जब हम किसी टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं
तो वहां पे टूर गाइड लेते हैं तो हमें करियर के लिए भी, क्योंकि स्कूल कॉलेज ने तो हमें, समाज ने जैसे बोल दिया जो कर लो वो कर लो, वो नहीं, आपको उस फील्ड में उसके साथ जाना पड़ेगा जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, जो वहां तक आपको पहुंचा सकता है। तो उसके लिए आपको गाइडेंस मिलेगी, पूरा कोर्स मिलेगा, 1 महीने में आपको पूरा हम ये करेंगे। और बाकी कोई भी है पूरी सोसाइटी में, हमें अपना पर्सनल माइंडसेट चेंज करना है, जॉब वालों के लिए भी है और बाकी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वो भी है, क्योंकि उनको भी आगे बढ़ना है, या जिन्होंने स्कूल कॉलेज वगैरह छोड़ दिया है, जो 25 से 50 साल तक की एज के जितने हैं, हम तो यहाँ पे 15 से 40 साल तक की एज के, 50 साल तक की एज के उनको दे रहे हैं यहाँ पे कोर्सेज वगैरह। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, आप करिए। और हमारी 1000 रुपये फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, उसमें आपको 1 मंथ तक हम फ्री में पढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे कंटिन्यू कीजिए, वरना आपकी मर्जी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, हम आपको यहीं पे मिलेंगे। आप जहां मर्जी ट्राई कर सकते हैं, जहां पे आप जॉब के लिए, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी, एक कदम आपको चलना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आपकी डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब देखते देखते बहुत सारे ऐसे यूथ हैं हमारे जिनकी उम्र 28, 30, 32, 35 साल हो गई है, जिनकी जॉब नहीं लगी, फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, फिर वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाते हैं। तो उसको खत्म करने के लिए हम ये कोर्स लेके आए हैं, पर्सनल माइंडसेट अवेयरनेस का, हमें क्या करना है और क्या नहीं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस कोर्स को करो। सिर्फ 1000 रुपये इसकी रजिस्ट्रेशन है, 1000 1 रुपया, बाकी सारे कोर्सेज लेंगे। अब बाकी कोर्सेज आपने देखे होंगे, 999, 1499, 1999 में, 99 में हमारा है। हम लेते हैं शगुन, हम यहाँ पे कस्टमर नहीं बनाते। कस्टमर का मतलब होता है कष्ट से मर, और हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई कष्ट से मरे, क्योंकि हम वासुदेव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं। पूरा संसार एक परिवार है, जब पूरा संसार बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, तब जाके हम बढ़ेंगे। तो हम लेते हैं शगुन, और 1000 1 रुपया का शगुन है। तो आना, ये आपके लिए रिक्वेस्ट रहेगी। और इस लाइफ को एंजॉय करो। एंजॉय तभी करोगे जब ग्रोथ होगी, ग्रोथ तभी होगी जब लर्न करोगे, और लर्न तभी कर सकते हो जब फोकस होगा। फोकस करो, लर्न करो, ग्रो करो, एंजॉय करो, और शगुन लेके आओ। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, द लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, टेस्ट करोगे तो भी पिघलेगी, वेस्ट करोगे तो भी पिघलेगी। सो प्लीज टेस्ट योर लाइफ, डोंट वेस्ट योर लाइफ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। बांका मूल का हिमाचला, तेरी चोटी ऊपर कैलाशों मेरे आ, हिमाचला, तेरी चोटी पे ऊपर कैलाशों। थारे वाले सरुरिया मायरे कारी खिले, घाटी पे छोड़ दे घूम रो छुटी